कलयुग में नाम की महिमा है भाई साहब। और ज्यादातर बड़े बड़े महापुरुष यही कहते हैं, राम नाम लो, राम का नाम लो, भजन करो। ज्यादातर नास्तिक लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे महाराज बार बार ये राम नाम, ये दो अक्षर का नाम क्या कर लेगा, क्या कर लेगा ये दो अक्षर का नाम। और साधु के सामने अगर राम के नाम की कोई बुराई करे तो सहन करता है क्या। साधु ने क्रोध में आकर के एकदम उससे कहा, चुप चुप। लाल ताता हो गया भाई साहब। कभी कमंडल उठावे, कभी डंडा उठावे, कभी स्थिति बन गई। और साधु हंस रहा है कि हो क्या रहा है। तीसरा आदमी खड़ा था कि ये तो लाल ताता हो रहा है, तुम हंस रहे हो। बोला हंसी इसलिए आ रही है कि ये कह रहा था कि राम का नाम दो अक्षर का, ये दो अक्षर का नाम क्या कर लेगा। तो मैंने इसलिए क्रोध में आके एक जोर से बोला, चुप। ये चुप भी तो दो ही अक्षर का नाम है, असर किया कि नहीं। बोला असर तो हुआ, उससे खाली चुप कहा, दो ही अक्षर का ही तो नाम था, असर किया कि नहीं। तो जब दो अक्षर का नाम चुप कहा तो असर कर गया, और दो अक्षर का नाम राम नाम लोगे तो असर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा असर भाई साहब। अब अनुभव करके देखिए आप। ज्यादातर गायक लोग गाया करते हैं कि ये जीवन दो दिन का, और हम सोचते हैं कि लोग ये कहते हैं जीवन दो दिन का, कोई 60 साल का, कोई 80 साल का, कोई 90 साल का, कोई 70 साल का। और ये गायक कह रहे हैं कि जीवन दो दिन का। ये दो दिन कैसे कहा, इतनी लंबी उम्र होती है, दो दिन क्यों कहा। जीवन दो दिन का क्यों, क्योंकि वास्तव में जीवन के दो ही दिन है, एक जन्म का दिन और एक मरने का दिन, बीच बीच में ये जीवन है भाई साहब, इसलिए जीवन दो दिन का है। और मैं कहता हूँ राम का नाम ही दो अक्षर का नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो दो अक्षर का ही नहीं हो। सब दुनिया ही दो अक्षर की बनी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कितने आप देखो, ये दुनिया ही सब दो अक्षर से बनी है, इसलिए इसका नाम दुनिया है। एक अक्षर की होती तो इसका नाम एक कुनिया होता। दुनिया क्यों पड़ा, क्योंकि सब दो अक्षर की है भाई साहब। और दुनिया की तरफ कहाँ कहाँ देखोगे, कहाँ कहाँ याद करोगे, आप अपने स्ट्रक्चर को देखो, देखो इस स्ट्रक्चर को। कोई भी इसका एक भी अंग ऐसा है कि एक अक्षर का हो या तीन अक्षर का हो, सब दो अक्षर के नहीं है इसमें पूरे। देख लो आप ऊपर से नीचे तक, पाम, हाथ, पेट, पीठ, कान, नाक, मुंह, आंख, बाल, दाढ़ी, मन, दिल, बोलो सब दो अक्षर के ना, बोलो। क्या कहा जाए, सब दो अक्षर का है। और जो भी प्रॉब्लम होती है इस दो अक्षर के में होती है ना, किसी की आंख खराब, किसी का दिल खराब, किसी का मन खराब, किसी का कान खराब, किसी का पेट खराब, बोलो प्रॉब्लम दो अक्षर के में आती है। और ये दो अक्षर के में प्रॉब्लम आ जाए तो दो अक्षर का नाम ले लो, प्रॉब्लम सब खत्म हो जाए। हनुमान जी को आप देखिए, हनुमान जी ने कभी अपना नाम आगे नहीं रखा, लेकिन जो काम हनुमान जी ने किए वो कोई नहीं कर सकता। पर कभी आगे नाम रखा कि मैंने किया है, रखा गया।
अपने नाम को कभी आगे नहीं रखा। हम आजकल अपने नाम के चक्कर में लगे कि हमारा नाम हो, हमारा नाम हो। हनुमान जी ने वो काम किए जो कोई नहीं कर सके, लेकिन आज तक कहीं नाम नहीं है हनुमान जी का कि हनुमान जी कह रहे हो कि मैंने किया है। उन्होंने अपना नाम आगे नहीं रखा, उन्होंने तो भगवान के नाम को आगे रखा, भगवान के नाम का ही प्रचार किया है। क्योंकि जो है नाम वाला वही बदनाम है भाई साहब। इसलिए नाम के चक्कर में मत रहो। और अगर नाम के चक्कर पड़ना है तो दो ही नाम है हमारे यहाँ, जग में सुंदर है दो नाम, और तो सब बेकार के नाम है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम 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 राम। वो जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। इसलिए नाम अगर रखो तो इन दोनों को सामने रख लो। हनुमान जी ने नामों का प्रचार किया, अपने नाम का प्रचार नहीं किया। हनुमान जी ने कभी, क्योंकि नाम ही हनुमान है, हनुमाना, जिसने अपने मान का हनन कर लिया हो, अपने नाम को मिटा दिया हो, उसका नाम है हनुमान जी का कोई नाम नहीं है भाई साहब। बहुत से लोग कभी कभी वो भेजते हैं ना कि ये 12 नाम हनुमान जी के हैं। हनुमान जी के नाम नहीं है वो, ये हनुमान जी की विशेषता है भाई साहब। हनुमान जी का कोई नाम है ही नहीं, अपना नाम मिटा दिया, अपना नाम मिटा के चले। लेकिन एक काम किया हनुमान जी ने, हनुमान जी ने वो काम किया, इतने बड़े महापुरुष के चरणों में बैठने की हैसियत बना ली भाई साहब। प्रभु राम के चरणों में बैठने की हैसियत बना ली, तो हनुमान जी का नाम तो अपने आप हो गया भाई साहब। आज दुनिया में राम को लोग इतने नहीं जानते हैं जो हनुमान जी को जानते हैं। पूरी दुनिया में राम जी के जितने मंदिर होंगे, हनुमान जी के कई हजार गुने राम जी से ज्यादा मंदिर है भाई साहब। राम जी की इतनी महिमा, हनुमान जी की इतनी बड़ी महिमा हो गई, अपना नाम मिटा के चले, केवल राम के नाम का प्रचार करके चले, और राम के इतने बड़े महापुरुष के चरणों में बैठने की हैसियत हनुमान जी ने बना ली। उनका नाम अपने आप ही राम जी से ज्यादा हो गया। हमारे हिंदुस्तान का छोटे से छोटा गांव क्यों न हो, ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जिसमें हनुमान जी नहीं हो। हर गांव में हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा, लेकिन राम जी का मंदिर सब गांवों में मिल जाए ये जरूरी नहीं है। और राम जी का मंदिर होगा वहां हनुमान जी मौजूद जरूर होंगे, लेकिन हनुमान जी का मंदिर हो वहां राम जी होंगे, ये आवश्यक नहीं है। अपने आप ही हनुमान जी का नाम हो गया। इतने बड़े महापुरुष के चरणों में बैठने की हैसियत बना ली, अपने नाम मिटा दिया, अपना अस्तित्व मिटा दिया। आप देखिए, पानी दूध में जाके समर्पित हो जाता है, पानी अपना नाम मिटा देता है, पानी अपनी पहचान मिटा देता है, पानी अपना अस्तित्व मिटा देता है और अपने को समर्पित दूध में कर देता है। दूध कहता है तूने अपना नाम मिटा दिया, मैं तुझे अपना नाम दे देता हूँ। तूने अपना अस्तित्व मिटा दिया, मैं तुझे अपना अस्तित्व दे देता हूँ। मैं तुझे अपना रंग दे देता हूँ, मैं तुझे अपना रूप दे देता हूँ, मैं तुझे अपना स्वाद दे देता हूँ, और मैं तुझे अपने मोल में बिकवा देता हूँ। और वो पानी को
दूध के मोल में बिकना पड़ता है, क्योंकि पानी दूध में आके के अपने को समर्पित कर देता है, अपना अस्तित्व मिटा देता है, और वो पानी दूध के मोल में बिकता है। भाई साहब अपने को मिटा के तो देखिए, अस्तित्व मिटा के देखिए। लोग कहते हैं कि 2 अक्षर का नाम क्या कर लेगा, 2 अक्षर का नाम क्या नहीं करेगा। विचार करो आप, कोई छोटा सा गांव था, यहाँ तो सब ऐसे ही देखो, जहां भी चले जाओ पूरा जंगली जंगल है, और कहीं एक आध गांव में मिले तो 10-20 गांव घर से ऐसे मिलते हैं, छोटा सा गांव। लेकिन उस गांव में एक लड़के की शादी हुई तो बारात में सब गांव के लोग चले गए। बारात का चस्का ज्यादा होता है गांवों में भाई साहब, देखते रहते हैं, पूछते रहते हैं, यार कब है उस छोरे की शादी, यार बारात में जाना है यार, बहुत दिन हो गए माल फाल खाए हुए। गांव छोटा सा है, लेकिन बारात में सारे गांव के लोग चले गए, गांव पूरा खाली। ऐसे टाइम पे चोरों को बड़ा अच्छा मौका मिलता है। देखा कि गांव में बारात गई है, सब लोग चले गए, अब आराम से हम चोरी कर सकते हैं। चोर आए चोरी करने के लिए, लेकिन चोरी करने से पहले जिस घर में चोरी करना चाहते हैं उस घर में ये देखना चाहते हैं चोर कि इसमें मेंबर कितने हैं। क्या करते हैं चोर, पहले एक पत्थर फेंकेंगे, बस इसी से मालूम पड़ जाएगी कि कितने लोग हैं घर में। एक घर में गए और वहां जाकर के बाहर से पत्थर फेंका, लेकिन उस घर में एक बुजुर्ग था, सब लोग बारात में चले गए, कोई नहीं, अकेला बुजुर्ग। और वो समझ गया कि चोरों ने पत्थर फेंका है, और चोरों को मालूम पड़ जाए कि मैं अकेला हूं तो ये मुझे अकेले को, बुढ़े को दबा के और सारा माल चौपट करके ले जाएंगे घर का। लेकिन बुजुर्ग था, लेकिन उसका विवेक बहुत अच्छा था, बड़ा कलाकार था भाई साहब। जैसे ही चोरों ने पत्थर फेंका और वैसे ही तुरंत जो है बोलने लगा, अरे कमलेश देखना ये पत्थर किसने फेंका है, और ये रमेश कहाँ सो रहा है उसको जगा, सुरेश किधर है। अकेला ही था, लेकिन कलाकार ऐसे 5-7 नाम ऐसे ही ले डाले उसे। और चोर घबरा गए, यार हम तो मर गए होते, हम तो बहुत आदमी, हम तो घुस गए, चोरी करना चाह रहे थे, इसमें तो बहुत भर रहे हैं। चोर अपने आप भाग गए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये नाम नकली थे कि असली थे? नकली नाम थे कि नहीं? वो तो अकेला ही था, नकली नाम ले ले। और चोर असली थे कि नकली थे? चोर असली थे। नकली नाम लेने से असली चोर भाग गए, और असली नाम को लोगे तो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ ये चोर बैठे, अपने आप ही भाग जाएंगे भाई साहब। ये नाम की महिमा है और क्या है। इसलिए राम भजन ही सारे, बाकी सब बेकार है। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप, सब झूठा है। अपना अस्तित्व मिटा दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी का नाम अपने आप हो गया। इसलिए सब दुनिया 2 अक्षर की है, शरीर भी सारे अंग 2 अक्षर के हैं, और इन सब 2 अक्षर के में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो 2 अक्षर को नाम ही काम आएगा। भजन करो।